जुल्म आज तक। नमस्कार, स्वागत है आपका जुल्म आज तक में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी। आइए आपको दिखाते हैं देश। तीन तलाक पीड़ितों के लिए पेंशन की खबर से महिलाओं में खुशी। तीन तलाक पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से 6,000 रुपए पेंशन की घोषणा ने पीड़ित महिलाओं के लिए मरहम का काम किया। तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी ने बताया, सरकार के इस फैसले ने पीड़ित महिलाओं के लिए मरहम का काम किया है। जिन महिलाओं को उनके पति तलाक दे देते हैं तो उनका गुजर बसर काफी मुश्किल से हो पाता है, लेकिन इस पेंशन से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी। फरहत नकवी लंबे समय से महिलाओं के सम्मान और हक की लड़ाई लड़ती आई है और उन्होंने कहा उनकी संस्था आगे भी महिलाओं के लिए कार्य करेगी। फरहत नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सराहनीय कदम के लिए मुबारकबाद दी। रिपोर्टर रिजवान खान, बरेली, उत्तर प्रदेश। मैं फरहत नकवी, अध्यक्ष मेरा हक फाउंडेशन। जो सरकार ने आज ये फैसला लिया है कि तीन तलाक पीड़िताओं के लिए 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये सालाना की पेंशन, ये तीन तलाक पीड़िताओं के लिए बहुत खुशी की खबर है। तीन तलाक पीड़िताएं इससे बहुत खुश है। मेरा हक फाउंडेशन हमेशा इस चीज़ की मांग उठाता आया है और सरकार ने हर कदम पे तीन तलाक पीड़िताओं का साथ दिया है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, क्योंकि सरकार ने कानून पास होने के बाद भी, कानून आने के बाद भी तीन तलाक पीड़िताओं के बारे में हमेशा ध्यान रखा। जैसे अभी वक्फ संपत्ति में से दुकान मकान के लिए कहा सरकार ने दी जाएगी तीन तलाक पीड़िताओं को, ऐसे ही अभी 6,000 सालाना पेंशन दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें तीन तलाक पीड़िताओं का सरकार बहुत ध्यान रख रही है। कानून बनने के बाद भी तीन तलाक पीड़िताओं के लिए, उनको फ़ायदे पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कुछ ना कुछ कर रही है। और ये आज जो 6,000 रुपये सालाना की पेंशन के लिए सरकार ने घोषणा की है, ये बहुत सराहनीय पहल है और इसके लिए तीन तलाक पीड़िताएं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हैं। योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने आपको बहुत बड़ी राहत दी है, आपकी शर्तों को मंजूर किया, क्या कहना चाहिए? ये सरकार की तरफ से एक सराहनीय कदम है। जैसे कि तीन तलाक पीड़िताओं को सरकार ने ये तोहफा दिया। जब एक लंबी लड़ाई के बाद जो तीन तलाक के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद जब ये कानून पास हुआ है, कानून आया है, उसके बाद हमने ये मांग रखी थी कि तीन तलाक पीड़िताओं को वक्फ संपत्ति में से दुकानें, ताकि वो अपना रोज़गार चला सकें और उनको सर छुपाने के लिए छत मिलनी चाहिए। ये हमने मांग सरकार से रखी थी तीन तलाक कानून आने के बाद, और वो मांग पूरी हुई है। सरकार ने तीन तलाक पीड़िताओं का हमेशा विशेष तौर पे ध्यान रखा है। जैसे कानून आया, कानून आने के बाद उन्होंने पेंशन दे के और आयुष्मान, उनके बीमारी के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना की, और इसी तरीके से आज जो वक्फ संपत्ति में से दुकानें दे रहे हैं, ताकि महिलाएं कुछ ना कुछ रोज़गार, देखिए महिलाएं हैं, घर के काम करना जानती हैं, चाय का होटल, अपना कपड़ों का बिजनेस, किसी तरीके का भी बिजनेस, जब उनके पास एक जगह होगी, दुकान होगी, तो वो कर सकती हैं। उनका चार पैसे कमाने की ज़रिया बनेगा, ताकि वो अपने बच्चों को आगे भविष्य उनका संवर पाएगा, वो अपने बच्चों की एजुकेशन, अपना खान पान सब कुछ कर सकती हैं। क्या लगता है कि वक्फ कब तक आपकी पूरी जो आपको हिस्सा मिलेगा, कब तक मिल सकता है? हमें ये पूरी उम्मीद है। हमने बरेली जिलाधिकारी महोदय जी को ये तीन तलाक पीड़िताओं की एक लिस्ट भी, सूची भी दी थी, और हमने ये चीज़ कही थी कि ये तीन तलाक पीड़िताओं की सूची है और जो जो सरकारी योजनाएं हैं, इसमें इन तीन तलाक पीड़िताओं को फ़ायदा पूरा मिलना चाहिए। तो अब जैसे ये वक्फ का मामला आया है, जो मैं देख रही हूँ, ये बहुत सराहनीय कदम है सरकार का कि तीन तलाक पीड़िताओं को दुकानें मिलेंगी, घर, वक्फ संपत्ति में से जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, घर मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सरकार जल्द से जल्द कदम उठाएगी। जिस तरह तीन तलाक कानून को राजनीतिक मुद्दा बता दिया गया था, लेकिन तीन तलाक कानून आया और महिलाएं आज सुरक्षित हैं।
82% केसेस कम हुए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द सरकार 3 तलाक पीड़िताओं को वक्फ संपत्ति में से दुकानें और घर का इंतज़ाम कराएंगी।